स्टूडेंट्स, माय सेल्फ रोहन मंत्री। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ डिफाइंस की। जो हमारा चैप्टर चल रहा है साउंड, उसकी साउंड के जो अपन ने देखे डेंसिटी वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया था इससे लास्ट वाली क्लास में, और उससे पहले अपन ने साउंड क्या होता है उसी बारे में भी पढ़ा था। अब क्या हो रहा है, इसमें कुछ साउंड को आगे प्रोड्यूस करने के लिए कुछ क्वांटिटीज काम आती हैं, तो उनकी अपन को अलग अलग तरीके से डिफाइंस होती है, वो अपन को पता करना होगा कि भाई जैसे कोई साउंड लाउड है और कोई साउंड क्या है सॉफ्ट है, किसी का टोन कैसा है, कौन सा साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी होती क्या है, क्या टाइम पीरियड होता है, ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, मतलब कुछ ऐसी डिफाइंस आती है जो हमारे एग्जाम में बनती है छोटे क्वेश्चंस के रूप में। तो उन डिफाइंस को देखना जरूरी है, तो मैं आपको वो डिफाइंस बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, यानी कि जो साउंड होता है वो कैसे ट्रैवल होता है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के बीच में। कंप्रेशन ऐसा एरिया जहां पे क्या होते हैं पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, रेयरफेक्शन ऐसा एरिया जहां पे पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के दो कंटिन्यू कंप्रेशन या फिर रेयरफेक्शन, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको बोलते हैं वेवलेंथ। The distance between two consecutive compression and rarefaction is called wavelength, ठीक है। तो लगातार रेयरफेक्शन और कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, वेवलेंथ। इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा अपने पास यहाँ पे क्या है, एक सिंबल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है वेवलेंथ को। इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर, यानी इस डिस्टेंस को मेजर किया जाता है मीटर में, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट डिफाइन। When sound is propagated through a medium, जब साउंड किसी पर्टिकुलर मीडियम में क्या हो, ट्रैवल कर रहा हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो, अपने कानों तक पहुंच रहा हो, तो क्या होता है। When sound is propagated through a medium, the density of medium oscillate between a maximum value and minimum value, यानी कि जो डेंसिटी होती है साउंड की वो मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू के बीच में ऑसिलेट करती रहती है, मतलब मैक्सिमम मिनिमम। इसी वजह से वहां पे क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। तो इस वजह से क्या होती है, वहां पे ऑसिलेशन होना स्टार्ट होता है। द चेंजेस इन द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू पे जाना फिर मिनिमम पे आना फिर वापस से मैक्सिमम पे जाना, इस तरीके से क्या होता है, एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाता है। द चेंजेस इन द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डेंसिटी एंड अगेन द मैक्सिमम वैल्यू, वापस से मैक्सिमम वैल्यू तक जाना, मेक्स वन कंप्लीट ऑसिलेशन। इस दौरान क्या होता है, एक ऑसिलेशन पूरा हो जाता है, ठीक है। द नंबर ऑफ सच ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, यानी कि पर यूनिट टाइम में मतलब जितने ऑसिलेशंस कंप्लीट होंगे उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। पर यूनिट टाइम मतलब कि एक सेकंड में जितने ऑसिलेशंस कंप्लीट हो रहे हैं उसको क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, ये जो साइन है इसको बोला जाता है न्यू। लगता वी जैसा है बट वी नहीं होता, थोड़ा सा घुमा करके बनाया जाता है, जो होता है न्यू, ठीक है। और इट्स यूनिट इज हर्ज, और इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ज। फ्रीक्वेंसी को हमेशा हर्ज में मेजर किया जाता है, मतलब 2 हर्ज 3 हर्ज 4 हर्ज इस तरीके से हो सकती है, ठीक है। ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी की डिफाइन कंप्लीट। इसके बाद बात आती है अपने पास नेक्स्ट टाइम पीरियड की। तो the time taken by two compression and rarefaction to cross fixed point is called the time period of wave, यानी कि दो कंप्रेशन या रेयरफेक्शन है उनको क्रॉस करने में जो टाइम लग रहा है किसी वेवलेंथ को या किसी किरण को, जो साउंड की जो वेव होती है उसको आगे जाते समय दो रेयरफेक्शन या कंप्रेशन को क्रॉस करने में जितना टाइम लग रहा है वो टाइम क्या होता है, टाइम पीरियड, ठीक है, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। देखिए वापस से, द टाइम टेकन बाय टू कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन टू क्रॉस ए फिक्स्ड पॉइंट, या फिर दूसरे तरीके से अपन समझना चाहे तो जैसे भाई कंप्रेशन और रेयरफेक्शन भी क्या होते हैं, आगे ट्रांसफर होते रहते हैं वाइब्रेशन की वजह से। तो इनको किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट को आगे से मतलब उसके आगे निकलने में जितना टाइम लग रहा है वो भी हो सकता है अपने पास टाइम पीरियड, जैसा अपन लिखना चाहें। तो टाइम टेकन बाय टू कंप्लीट टू compression and rarefaction
cross a fixed point is called time period of wave. It is represented by t. इसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया जाता है and its unit is सेकंड. इसकी यूनिट होती है सेकंड. कंप्रेस, अब यहाँ पे देखो बात आ रही है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, इन दोनों में क्या होता है कि रिलेशन होता है कि t इक्वल टू 1 अपॉन न्यू, यानी कि टाइम पीरियड इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी. हमारे पास एक फॉर्मूला होता है. ये फॉर्मूला हमारे न्यूमेरिकल सोल्व करने में भी काम आता है. इस चैप्टर में अपन न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, ठीक है. तो उनके लिए इस फॉर्मूला को याद रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है. मतलब ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. Next, how the brain interprets the frequency of an emitted sound is called pitch. यानी कि अपना जो ब्रेन है किसी प्रकार की साउंड की फ्रीक्वेंसी के लेने के बाद किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, वो होता है पिच. द फास्टर द फ्रीक्वेंसी जितनी फास्ट होगी द हायर पिच उतना ही क्या होगा, ज्यादा हायर होगा. देखिए नेक्स्ट, the magnitude of maximum disturbance, यानी कि ज्यादा से ज्यादा डिस्टरबेंस ज्यादा है. इसका मतलब क्या है कि भाई वाइब्रेशन ज्यादा है, वाइब्रेशन ज्यादा तो ऑसिलेशन ज्यादा है, ऑसिलेशन ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है. the magnitude of maximum disturbance in the medium on either side of mean value is called amplitude. यानी कि एम्पलीट्यूड की जो ज्यादा से ज्यादा मतलब एम्पलीट्यूड क्या चीज होती है कि भाई इसमें ये बता रखा है जब डिस्टरबेंस होता है मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं ऑसिलेट होते हैं ना, जब वो ऑसिलेट होते हैं तो ऑसिलेट होते समय वो मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकते हैं, जाते समय मैक्सिमम से मैक्सिमम जैसे यहाँ तक जा सकते हैं, इसकी कैपेसिटी यहाँ तक की ही है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड. So the magnitude of a maximum disturbance in the medium on either side, दोनों तरफ के साइड में क्या है जो ज्यादा से ज्यादा डिस्टरबेंस हो सकता है, जितनी इसकी पहुंच हो सकती है पार्टिकल की, उसको बोलते हैं अपन एम्पलीट्यूड ऑफ वेव. द लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बेसिकली बाय एम्पलीट्यूड. लाउडनेस और सॉफ्टनेस को मतलब डिटरमाइन करने वाली जो हमारे पास यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पलीट्यूड. द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द फोर्स व्हिच एन ऑब्जेक्ट इज मेड वाइब्रेट. एम्पलीट्यूड किस चीज पे डिपेंड करता है किसी भी साउंड का, कि भाई एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड डिपेंड्स अपॉन द फोर्स, मतलब उस फोर्स पे डिपेंड करता है जिसकी वजह से वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है साउंड वेव में. ठीक है. इफ वी स्ट्राइक ए टेबल, अगर अपन एक टेबल को क्या करते हैं, धक्का मारते हैं धीरे से, स्लाइटली, वी हियर ए सॉफ्ट साउंड, अपन को एक धीरे हल्की आवाज सुनाई देती है. बट एंड वी स्ट्राइक ए हियर हार्डली, अगर अपन उसी टेबल को बहुत जोर से धक्का मारे तो अपन को आवाज क्या होगी, थोड़ी तेज सुनाई देगी, मतलब लाउड आवाज सुनाई देगी. ये नॉर्मल सी बात है. जैसे अपन के पास मार्कर है, इसको अपन बहुत जोर से फेंकते हैं तो आवाज तेज आएगी, लाउड आवाज आएगी. और इसको अपन हल्का से अगर थोड़ा सा बजाते हैं तो उससे क्या होती है, नॉर्मल आवाज आती है, जो मतलब सॉफ्ट आवाज बोल सकते हैं, जो सॉफ्ट साउंड बोल सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ साउंड, यानी कि साउंड की क्वालिटी क्या होती है. The quality of sound is that, quality एक ऐसी चीज है, that characteristic which enable us to, quality एक ऐसी विशेषता है जो हमें enable करती है us to distinguish one sound from another sound. यानी कि ऐसे साउंड जिनका सेम पिच है और सेम उनकी क्या है, लाउडनेस है, फिर भी उनमें अंतर पता करना है कि कौन सा ज्यादा लाउड है, कौन सा कम लाउड है, कौन सा आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा है. इसके बारे में डिफरेंस पता करने की जो चीज होती है या जो प्रॉपर्टी होती है, जो विशेषता होती है, उसको बोलते हैं अपन उसकी क्वालिटी ऑफ साउंड. ठीक है. नेक्स्ट, ए साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टोन. यानी कि क्या है, एक ही फ्रीक्वेंसी का साउंड अगर कंटिन्यू चल रहा है तो वो क्या होता है, टोन, मतलब एक ही टोन में बात करना बोलता है ना, उसी तरीके से. The sound which is produced to a mixture of several frequencies is called a note. यानी कि जो अलग-अलग प्रकार की फ्रीक्वेंसीज से मिक्स होकर के जो साउंड चलता है उसको बोलते हैं अपन नोट. टोन तो क्या होता है, एक ही फ्रीक्वेंसी का साउंड, और नोट क्या है, अलग-अलग प्रकार की फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है. ठीक है. फिर देखते हैं and is pleasant to listen to. और जो अलग-अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड है तो वो एक मतलब अच्छे प्रकार का साउंड बन सकता है जो अपन को सुनने में भी अच्छा लगेगा. नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू ईच सेकंड पर यूनिट एरिया.
यानी कि पर यूनिट एक सेकंड एरिया, मतलब कि एक सेकंड के अंदर एक यूनिट एरिया पे पर्टिकुलर किसी पॉइंट से जाने वाली जो साउंड की एनर्जी होती है उसी को क्या बोलते हैं, उसकी इंटेंसिटी, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड। मान लो कोई पॉइंट है अपने पास, उस पॉइंट से साउंड एनर्जी कितनी ट्रैवल हो रही है, ट्रैवल होने के बाद पर यूनिट एरिया में, मतलब इतनी सी जगह में, और एक सेकंड के अंदर कितनी एनर्जी इधर से इधर चली गई, तो वो हमारे पास क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, मतलब उसको अपन इंटेंसिटी ऑफ साउंड के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो वापस से जरूर पूछिएगा। आज की क्लास हमारी इसी के साथ यही ओवर होती है। आने वाली क्लास में हम नेक्स्ट आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।